एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल यानी कि जनहित याचिका के बारे में। पीआईएल क्या होती है, कौन इसे फाइल कर सकता है और इसे कहाँ फाइल किया जा सकता है। पीआईएल का कॉन्सेप्ट 1960 में यूएसए के अंदर डेवलप्ड हुआ था। भारत में ऐसा माना जाता है कि पहली पीआईएल मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई, फैजुल्ला भाई एंड अदर्स में फाइल हुई थी। जस्टिस कृष्णा अय्यर ने ग्रुप ऑफ पीपल को इस केस के अंदर दूसरे लोगों के बिहाफ पर पीआईएल फाइल करने का अधिकार दिया था। जस्टिस पीएन भगवती को पीआईएल का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने पीआईएल के बारे में बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की थी। एक फेमस पीआईएल जिसको सबसे पहली फेमस पीआईएल माना जाता है वो थी हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें उन्होंने अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की दयनीय हालत के बारे में बात की गई थी कि बहुत सारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स ऐसे थे कि उन्हें जितनी मैक्सिमम सज़ा मिल सकती थी, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट मिल सकती थी, उससे ज़्यादा समय उन्होंने जेल में ट्रायल के दौरान ही गुजार दिया था। और उसके बाद 40,000 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को उस पीआईएल के आधार पर छोड़ा गया था, उनकी रिहाई हुई थी। तो पीआईएल सिर्फ उन्हीं मामलों में दाखिल की जा सकती है जहां पर बहुत सारी जनरल पब्लिक यानी कि जनहित में पीआईएल इशू की जा सकती है। जनता के हितों की रक्षा के लिए पीआईएल इशू की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कोई पीआईएल फाइल नहीं कर सकता। पर्सनल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल का मतलब ही होता है लिटिगेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, यानी कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए ही पीआईएल फाइल की जा सकती है। जनता के हितों की रक्षा के लिए ही पीआईएल फाइल की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए पीआईएल फाइल नहीं कर सकता। अगर दो प्राइवेट पार्टीज के बीच कोई झगड़ा होता है या कोई लड़ाई होती है या दो प्राइवेट पार्टीज के बीच डिस्प्यूट है तो वहां पर पीआईएल फाइल नहीं की जा सकती। जब कुछ लोगों के अधिकारों की बात होती है, कुछ लोगों के मूलाधिकारों की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, वहां पर पीआईएल फाइल की जा सकती है। पीआईएल कब फाइल की जा सकती है? सिर्फ तभी जब कुछ लोगों के अधिकारों की बात होगी, एट लार्जर इश्यूज पे बात होगी, जैसे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई बात है, बॉन्डेड लेबर्स की बात होती है, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन की बात होती है, औरतों के अधिकारों के बारे में बात होती है, किसी ऐसी नीति के बारे में बात होती है जिससे जनता को नुकसान होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा कानून है या कोई ऐसी बात है जिससे जनता के हितों का उल्लंघन होगा, उनके अधिकारों का हनन होगा, तभी हम पीआईएल फाइल कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन के पर्सनल बेनिफिट की बात होती है, उनके राइट की बात होती है, तब रिट फाइल की जा सकती है, तब पीआईएल फाइल नहीं की जा सकती। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की जा सकती है। और जब फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात होती है, तब आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पीआईएल फाइल की जा सकती है। पीआईएल कौन फाइल कर सकता है? पीआईएल कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है। पीआईएल कोई एनजीओ फाइल कर सकती है या कोई और फाइल कर सकता है या कोर्ट स्वयं भी संज्ञान ले सकती है। क्या पीआईएल पिटीशन के थ्रू फाइल होगी? जी नहीं। पीआईएल आप पोस्ट कार्ड के थ्रू भी भेज सकते हैं। अपनी जो भी समस्या है वो पोस्ट कार्ड के थ्रू या लेटर के थ्रू, कोई एप्लीकेशन, ईमेल या किसी भी और तरीके से कोर्ट में फाइल की जा सकती है। कई बार कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स या अखबार के थ्रू भी स्वयं संज्ञान लेकर उन्हें पीआईएल की तरह ट्रीट किया है। पीआईएल कहां पर फाइल की जा सकती है? अंडर आर्टिकल 226 पीआईएल हाई कोर्ट में फाइल की जा सकती है और अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। क्या पीआईएल सिर्फ भारतीय नागरिक फाइल कर सकते हैं? जी नहीं। पीआईएल भारतीय नागरिक के अलावा कोई विदेशी नागरिक, फॉरेनर्स भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीआईएल फाइल कर देते हैं तो आप पीआईएल को विड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर कोई फ्रिवलेस पीआईएल फाइल करता है यानी कि किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई पीआईएल फाइल करता है, तो ऐसा देखा गया है कि कोर्ट बहुत हैवी कॉस्ट लगा देती हैं उनके ऊपर। आगे से पीआईएल फाइल करने से पहले उन्हें एक सिक्योरिटी जमा करने के आदेश सुना देती है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए पीआईएल फाइल ना कर पाए। व्यक्तिगत फायदे के लिए अगर कोई पीआईएल फाइल करेगा तो उसके ऊपर फाइन जरूर लगाया जाता है। इसीलिए
जनहित याचिका सिर्फ जनता के हितों की रक्षा के लिए लगाई जा सकती है, अपने फायदे के लिए आप पीआईएल नहीं लगा सकते। पीआईएल फाइल करने का प्रोसीजर क्या होता है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं तो आपको पीआईएल की 5 कॉपी फाइल करनी होती है, और जब कोर्ट नोटिस इशू कर देती है, सुप्रीम कोर्ट जब नोटिस इशू कर देती है, तो आपको सामने वाली पार्टी को एक कॉपी सर्विस करवानी होती है। अगर आप हाई कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं तो आपको 2 कॉपीज फाइल करनी होती है, और सामने वाली पार्टी को एक एडवांस कॉपी देनी होती है, और प्रूफ ऑफ सर्विस अपनी पिटीशन के साथ लगानी होती है। पीआईएल की फीस क्या होती है? पीआईएल की फीस होती है 50 रुपये पर रिस्पॉन्डेंट, यानी कि आपने जितनी पार्टीज को रिस्पॉन्डेंट बनाया है उनके हिसाब से आपको 50 रुपीज पर रिस्पॉन्डेंट फीस पे करनी होते हैं। आप इसमें किस किस को पार्टी बना सकते हैं? आप इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी लोकल अथॉरिटी या किसी और प्राइवेट पार्टी को भी पार्टी बना सकते हैं। तो अगर किसी जनता के किसी अधिकारों का उल्लंघन होता है, पब्लिक के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो पीआईएल फाइल की जाती है। लेकिन आपको पीआईएल फाइल करते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के बिहाफ पर पीआईएल फाइल कर रहे हैं तो आपको उन सब से परामर्श कर लेना चाहिए, उन सब के कॉन्ट्रीब्यूशंस ले लेने चाहिए, उन सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने चाहिए, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट कर रख लेने चाहिए। इसके अलावा आज के पहले तो पेपर्स कलेक्ट करने में दिक्कत होती थी। अगर कोई ऐसा कानून है, कोई ऐसे पेपर्स हैं, कोई पॉलिसी है जिसके पेपर्स आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप आरटीआई लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप जनहित याचिका लगाएं, ताकि आपको एक आधार मिल सके कि आप किस आधार पर जनहित याचिका लगा रहे हैं, ताकि आप कोई फ्रिवलेस जनहित याचिका ना लगा दे, कोई ऐसी जनहित याचिका ना लगा दे जिसमें कोर्ट से आपको फाइन लग जाए और आप आगे से जनहित याचिका लगाने से पहले आपको एक मोटी फीस लगानी पड़े। जनहित याचिका एक बहुत सस्ता माध्यम है जिसके थ्रू कॉमन आम जनता भी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट में पीआईएल लगा सकती है। तो ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो पीआईएल लगाने से पहले हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए, और आम जनता को पीआईएल के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन मुद्दों पर और वीडियोस चाहते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं।